नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। पीएम मोदी के भक्ति वाले इंटरव्यू देखकर जब राहुल गांधी ने अपने भाषणों में टीवी एंकरों को चमचा और चमची कहकर बुलाया तो कई टीवी एंकरों की भावनाएं आहत हो गई। राहुल गांधी के बयान को दिल पर ले लिया और जुबान से राहुल गांधी को सिखाने लगे कि आपको कैसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए। राहुल गांधी को लेकर लंबे चौड़े प्रवचन दिए गए और पीएम मोदी का उदाहरण दिया गया कि देखिए पीएम मोदी मीडिया को कितनी शालीनता से इंटरव्यू देते हैं और आप ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं। खासकर रूबिका लियाकत तो चमची सुनकर कुछ ज्यादा ही नाराज हो गई थी। तो रूबिका लियाकत, अगर राहुल गांधी के बयान में सच्चाई नहीं है तो आपको आज पीएम मोदी के भाषण को लेकर, उनकी भाषा को लेकर वैसा ही गुस्सा दिखाना चाहिए। आपको आज बताना चाहिए देश को कि आखिरकार पीएम मोदी ने घुसपैठिया किसको बोला। आज झारखंड के दुमका की रैली में पीएम मोदी ने लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल किसके लिए किया और हिंदू मुसलमान को लेकर पीएम मोदी ने जो फाइनल जवाब दिया है, क्या आप आज देश को बता पाएंगी? क्या पीएम मोदी से सवाल कर पाएंगी? अगर आप ऐसा नहीं करती हैं तो फिर चमचा कहो, चमची कहो, भक्त कहो, आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, फिर अपने अंदर झांकना चाहिए। रूबिका लियाकत, हम आपको सुनाते हैं। आप इस बात पर निहाल हो गई थी कि पीएम मोदी ने बहुत बड़ी बात बोल दी कि जिस दिन मैं हिंदू मुसलमान करूंगा उस दिन सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं रहूंगा। और आज पीएम मोदी क्या बोलते हैं? 3 बयान आपको सुनाते हैं और देश को सुनाते हैं कि देश के प्रधानमंत्री किस तरह की भाषा के इस्तेमाल पर उतर आए हैं। और लगातार जैसे जैसे लोकसभा के चरण बढ़ते जा रहे हैं, भाषा का स्तर गिरता जा रहा है। क्या कहा पीएम मोदी ने घुसपैठिया को लेकर? रूबिका लियाकत ने चूंकि घुसपैठिया का सवाल किया था, तो आज रूबिका लियाकत, आपको सोचना चाहिए और देश को बताना चाहिए कि किसके लिए पीएम मोदी आज झारखंड के दुमका में घुसपैठिया शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे। जरा सुनिए। अब झारखंड में एक बड़ा संकट घुसपैठियों का हो गया है। हमारा ये संथाल परगना तो बहुत ज्यादा घुसपैठियों की चुनौती से जूझ रहा है। इसका परिणाम क्या हो रहा है? कई इलाकों में आदिवासियों की संख्या तेजी से कम हो रही है और घुसपैठियों की संख्या बढ़ रही है। आदिवासियों की जमीनें घुसपैठिए कब्जा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? साथियों, हमारी आदिवासी बेटियां घुसपैठियों के निशाने पर आई है कि नहीं आई है? बेटियों की सुरक्षा खतरे में पड़ी है कि नहीं पड़ी है? बेटियों का जीवन खतरे में है कि नहीं है? आखिर क्यों इन्हें जेएमएम सरकार पाल पोस रही है? तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार पीएम मोदी ने किसको यहां पर घुसपैठिया बोला है? क्या बाहर से आने वालों को घुसपैठिया बोला है? क्योंकि घुसपैठिया का मतलब है घुसपैठ करके आने वाले, सीमा पार से अवैध तरीके से आने वाले। अगर वाकई ऐसा है कि घुसपैठ करके लोग आ रहे हैं और उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, तो मोदी सरकार ही उसकी जिम्मेदार है, क्योंकि सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी राज्य सरकार की फोर्स के पास तो होती नहीं है, केंद्र सरकार की ही जिम्मेदारी है। तो मोदी जी क्या अपनी नाकामी को बता रहे हैं? अगर ऐसा नहीं है, अगर सीमा पार से आने वालों को नहीं बोला है, तो आखिरकार किसको बोला है? जो लोग जमीनों पर भी कब्जा कर रहे हैं, बेटियों की सुरक्षा को जोर देते हैं। तो पीएम मोदी आखिरकार किसके बारे में बात कर रहे हैं? रूबिका लियाकत, आपको आज इस पर डिबेट करनी चाहिए और आज देश को बताना चाहिए कि इस भाषण में पीएम मोदी ने घुसपैठिया किसको बोला है। उसके बाद अगला भाषण आप पीएम मोदी का सुनिए। और मुझे तो अभी हमारे साथी बता रहे थे, बोले लव जिहाद शब्द जो है ना, वो सबसे पहले झारखंड में आया। झारखंड वालों ने शब्द दिया है। अब देखिए, हमारे देश में रविवार को छुट्टी होती है, हॉलीडे। वो क्योंकि जब अंग्रेज यहां राज करते थे तो ईसाई समाज हॉलीडे मनाता है, पवित्र दिवस। तो तब से रविवार परंपरा शुरू हुई। अब रविवार को हिंदुओं से जुड़ा हुआ नहीं है, ईसाई समाज से जुड़ा हुआ है। 200 साल से 300 साल से यहां चल रहा है। अब उन्होंने एक जिले में रविवार की छुट्टी पर ताले लगवा दिए, बोले शुक्रवार को छुट्टी होगी। अब ईसाइयों से भी झगड़ा, पहले हिंदुओं से झगड़ा, अब ईसाइयों से झगड़ा। ये क्या चल रहा है भाई? साथियों, इंडी गठबंधन की देश विरोधी राजनीति का एक खतरनाक फॉर्मूला है। क्या पीएम मोदी को ऐसे बयान देने चाहिए?
आगे तीसरा बयान आपको दिखाते हैं, जब विपक्षी नेता पीएम मोदी की ऐसी भाषा को लेकर, लव जिहाद को लेकर, घुसपैठिया को लेकर, प्रॉपर्टी को लेकर, मंगलसूत्र को लेकर, प्रॉपर्टी छीनकर वितरित करने को लेकर तमाम बयानों पर हिंदू मुसलमान का आरोप लगा रहे हैं विपक्षी नेता, तो पीएम मोदी आगे क्या कहते हैं? आगे जो कहते हैं वो दिखाता है कि चुनाव ही सर्वोपरि है। क्या कहते हैं जरा सुनिए। इनको ना रात को नींद नहीं आती है, अनाप शनाप भाषा बोलते हैं। ये कहते हैं मोदी हिंदू मुसलमान कर रहा है। इन्हें लगता है कि ये मोदी की छवि पर कीचड़ उछालेंगे तो मोदी डर जाएगा। अरे इंडी वाले, कान खोल के सुन लो, तुम जितना कीचड़ उछालोगे ना, लोग उतने कमल ज्यादा खिलाएंगे। तुम जितना कीचड़ उछालोगे, कमल ज्यादा खिलने वाला है। ये अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि मोदी इनका नफरती प्रोपेगेंडा फेल करके रहेगा। ये चाहे कुछ भी कर ले। तो पीएम मोदी का यह बयान दिखाता है कि पीएम मोदी को किसी बात की परवाह नहीं है। अगर विपक्ष वाले आरोप लगाते हैं तो मुद्दा धर्म की राजनीति पर आता है और पीएम मोदी साफ बोलते हैं कि जितना कीचड़ उछलेगा उतना कमल खिलेगा। यानी पीएम मोदी यह मांगते हैं कि जितना मैं ऐसे बयान दूंगा उतना कमल खिलेगा। तो क्या पीएम मोदी ने इसे जीत का मंत्र मान लिया है? ठीक है, अच्छी बात है, खुलेआम स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन देश के पत्रकारों को अब ये आईना देखना चाहिए। रूबिका लियाकत को आईने में खुद को देखना चाहिए। कितना तारीफ कर रही थी कि पीएम मोदी ने इतनी बड़ी बात बोल दी कि जिस दिन हिंदू मुस्लिम करूंगा उस दिन सार्वजनिक जीवन में रहने लायक नहीं रहूंगा। यहां पीएम मोदी कहते हैं कि मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, सोचते हैं मोदी डर जाएगा। यानी पीएम मोदी को ऐसे आरोप का कोई डर नहीं है। रूबिका लियाकत ने जो सवाल पूछा उसका कोई डर नहीं है। घुसपैठिया शब्द को लेकर अगर कोई पत्रकार सवाल करता है तो इस बात का भी कोई डर नहीं है, क्योंकि पता है पीएम मोदी को कि कोई काउंटर सवाल नहीं किया जाएगा। रूबिका लियाकत सवाल करके भूल जाएंगी कि पीएम मोदी ने उसका जवाब दिया कि नहीं दिया। सोशल मीडिया पर जाकर प्रचार करेंगी कि देखिए पीएम मोदी में कितनी दैवीय शक्तियां हैं। हर चरण के साथ पीएम मोदी के गिरते बयानों, मीडिया की भक्ति और चुनाव आयोग की अनदेखी के लिए चुनाव याद रखा जाएगा कि जब पीएम मोदी भाषा का स्तर गिरा रहे थे तो चुनाव आयोग नड्डा जी के नाम लव लेटर लिख रहा था कि अपने स्टार कैंपेनर को समझाइए, और स्टार कैंपेनर को इस बात की कोई परवाह नहीं रही। और चुनाव का आखिर आते आते पीएम मोदी ने खुलेआम बोल दिया कि जितना कीचड़ होगा उतना कमल खिलेगा। आप पीएम मोदी की ऐसे कीचड़ वाली भाषा को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।